दोस्तों जय मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। जैसे आप जानते हैं कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं और लगातार वीडियोस को बना रहा हूं। और अभी आपने ऊपर देखा होगा दशमांश किसको देना है, दशमांश किसको देना है, दशमांश किसको देना है, उसके ऊपर ये जो वीडियो है मैंने अभी बात करने के लिए तय किया और मैं अभी आपसे बात करूंगा। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब्स नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बेल दबा दें, ताकि मेरे जो मैसेजेस आते हैं, क्षमा करें, वो आप तक पहुंच सके और आपको मिल सके। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, ये बिल्कुल मुफ्त है। और उसका प्रमाण ये है कि मेरे ऐड जब चैनल को ओपन करोगे, वीडियो को ओपन करोगे, आपको किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा। चलिए बात को आगे शुरू करते हैं कि दशमांश किसको देना चाहिए, दशमांश किसको देना चाहिए या कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, XYZ, उसके ऊपर मैं जल्दी से आ रहा हूँ। और मेरा वीडियो आजकल मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, इसलिए आखिर तक देखिएगा। अगर ठीक लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करिएगा। सबसे पहली चीज़, दशमांश ये जो शब्द है, ये व्यवस्था और यहूदियों के लिए और इजरायलियों के लिए ही है। क्या कहते हैं, दशमांश बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, न्यू कवर्नेंट क्रिश्चियंस, कलीसिया, यीशु को फॉलो करने वाले, यीशु के पीछे चलने वालों के लिए 10 आज्ञा या क्षमा करें, दशमांश का बात नहीं है और दशमांश का विषय आपका और मेरा नहीं है। साथ ही साथ दूसरी बात, न्यू टेस्टमेंट में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में जहाँ जहाँ दशमांश का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ वर्ड दशमांश का, तो उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। क्यों कहा, किसको कहा दशमांश देना, क्यों यीशु मसीह ने बोला, पौलुस ने उसका जिक्र क्यों किया, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है ना। मलाकी 3:10 जो कि बहुत इस्तेमाल होता है, हर कलीसिया में इस्तेमाल होता है, हर पास्टर इसको इस्तेमाल करता है, हर एवेंजलिस्ट इसको इस्तेमाल करता है, हर टीवी एवेंजलिस्ट इसको इस्तेमाल करता है, हर कन्वेंशन स्पीकर इसको इस्तेमाल करता है, हर ऑर्गेनाइजर इसको इस्तेमाल करता है। मलाकी 3:10 जो कि डराता है, कहता है तुम दशमांश नहीं दोगे तो श्राप आ जाएगा, फिर कहता है कि अगर दशमांश दोगे तो तुम्हें आशीष आ जाएगी। इसको लेकर जो है हर आदमी बात करता है और इसको लेकर जो अभी की जनरेशन है, जवान जो लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि डैनियल राज, आप जो बाइबल टीचर हैं, ग्रेट कमीशन के मास्टर ट्रेनर हैं और आप दुनिया भर में जो है प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, आपका क्या कहना है। तो मैं सबसे पहले ये आपको बता दूँ, जो पहले बता चुका हूँ, अभी फिर कहता हूँ कि दशमांश नए नियम के अंदर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दशमांश क्यों दें, 11 दीजिए, 12 दीजिए, 13 दीजिए, 20 दीजिए, उससे ज़्यादा दीजिए। एक वचन है जो मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 9। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसको पहला पढ़वा दूं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे जल्दी से। जी कहाँ गया जी, ओके जी, दूसरा कुरिन्थियों 9 का 7, क्षमा करें, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 7, जो कि कहता है कि हर एक जन, याद रखो, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। इसका एम्प्लीफाइड वर्जन, इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन, और जॉन वाइक्लिफ 13वीं सेंचुरी में जो लिखा वो तो और भी गजब का है, हैंड ट्विस्टिंग करके जो है ट्रांसलेशन आया, उसको फिर कभी बात करेंगे। तो दबाव से नहीं देना है और कुड़कुड़ा कर नहीं देना है। तो इसका मतलब क्या है, दशमांश ही क्यों दे रहे हो, 10 ही क्यों दे रहे हो, 11 दीजिए, 12 दीजिए, 20 दीजिए, 30 दीजिए। जैसे जकैनी का जिसका एक लिया उसका 4 लौटा दूंगा, ठीक है ना। ना पौलुस और पतरस ने और यीशु ने, तीनों ने कभी, और बाकी जो किताबें हैं, याकूब की किताबें, फिर यूहन्ना की किताबें, उसको भी काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी नहीं कहा कि दशमांश दो। मैं रिपीट करता हूँ, कभी नहीं कहा दशमांश दो। ना पास्टर डैनियल, आपकी मिनिस्ट्री है? जी है। आपकी कलीसियाएं हैं? जी हैं। आप पास्टर हैं चर्च के? जी हूँ। आपके लोग दशमांश देते हैं? जी हाँ देते हैं। मैं वापस कहता हूँ, मैं खुद भी दशमांश देता हूँ, मेरी कलीसिया दशमांश देती है, लेकिन मैं कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। मैं माइक उठाकर ये नहीं कहता हूं कि तुम अगर दशमांश दोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा, ये मैं कभी नहीं बोलता। स्पष्ट लाइन में बोल रहा हूं आपको। अगर अभी कोई देख रहा है, कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि दशमांश के बारे में लोगों को झूठ बोलकर, फंसाकर, धमकियाँ देकर कि दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है, इसको सबसे पहले आप लोग करना बंद कर दीजिए, नहीं तो यीशु मसीह के न्याय के सामने आपकी हालत ख़राब होगी। और मैं भी यहीं पर खड़ा रहूँगा ऐसा आपके बगल में उस दिन, याद रखना। फिर मैं आपको आंख दिखाऊंगा कि मैंने मना किया था यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन तुम नहीं सुधरे, ठीक है ना। आइए अगला बात को आगे बढ़ाते हैं। दशमांश जो है आपको देना चाहिए, नए नियम में नहीं है।
अगर आप देना चाहते हैं दीजिए, मेरी कलीसिया देती है, मैं खुद देता हूँ और मैं इसलिए देता हूँ और वो वजह आपको बता रहा हूँ। मेरी कलीसिया भी इसलिए देती है, मैं आपको वो वजह बता रहा हूँ। लेकिन वापस कहता हूँ, अगर कोई धमकी दे रहा है कि नहीं दोगे तो श्राप आएगा, मैं उसके टोटल निंदा करता हूँ और उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, और ये आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप नहीं दे रहे तो आपको किसी को नहीं डरना है, परमेश्वर आपका जो है सहायता करेगा ना। दशमांश आप क्यों देते हैं? 10 देते हैं, 11 देते हैं, 12 देते हैं, 20 देते हैं, XYZ, आप क्यों देते हैं? आप सेवा के लिए दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़, सेवा का मतलब क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब क्या है? अन्य जाति तक सुसमाचार पहुँचे, उसके लिए आप जो भी पैसा दोगे वो पैसा सही है। दशमांश बोलकर दो या किसी भी क्षेत्र में दो, आप उसको देते हो, आपका जो भी है, आप जब देते हो आप जो भी देते हो वो सुसमाचार के लिए देते हो, ठीक है ना। अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सेवा पैसे, जो पैसा है ना, वो पैसा सेवा में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात बोलने जा रहा हूँ मैं अभी। आप जो मिनिस्ट्री में जाते हो, आप जिसको पैसा देते हो, आप जिस सेवा में पैसा देते हो, वो व्यक्ति उस दशमांश का क्या कर रहा है, ये आपको चेक करना है। मैं रिपीट करता हूँ, आपको चेक करना है। पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़, पैसा आपका नहीं है, पैसा प्रभु का है। तो जो चीज़ आपको प्रभु ने दी है, वो पैसे का आप क्या कर रहे हैं, वो प्रभु आपको पूछेगा। जब आपको प्रभु पूछेगा कि मेरे पैसे का तूने क्या किया, तो आपको भी नहीं लगता है कि आपको भी जानना ज़रूरी है कि मैंने जिसको पैसा दिया वो मेरे पैसे का क्या कर रहा है? वो शॉपिंग कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, गाड़ियाँ खरीद रहा है, BMW खरीद रहा है, BHK, 2 BHK, 3 BHK, बंगला, विला, शॉपिंग मॉल में जाके सूट बूट खरीद रहा है। आपको नहीं लगता है कि आपके पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है और आप उसकी मेहनत से पैसे कमाकर उनको देते हो और वो ऐसे जाकर अय्याशों में उड़ा रहे हैं? तो आपको नहीं लगता है? विदेशों में घूम रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनकी पत्नियाँ विदेशों में घूम रही है, महंगी महंगी कपड़े खरीद रहे हैं, साड़ियाँ पहन रहे हैं, गहने पहन रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है और आपको पूछना चाहिए और जानना चाहिए कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये ज़रूरी है, जिस किसी भी कलीसिया में आप पैसा दे रहे हो। मैं वापस कह रहा, मेरा ऊपर नंबर डाला हुआ है, जब चाहे कॉल करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में उल्टियाँ मत करिए। आप जैसे ही कुछ भी उल्टा सीधा डालोगे, उसके अंदर आपको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाए, मेरे फॉलोवर्स कम हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गिदोन की तरह 31,700 को साथ में कंधे पे डालकर नहीं ले जाना चाहूँगा। वो 300 काफ़ी हैं जो सही ढंग के लोग हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जब दशमांश देते हो, जहाँ देते हो, किसको देते हो, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गलत जगह पे आपका पैसा जा रहा है, रोक दीजिए। आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो चर्च में जाते हैं वहीं पे आपका दशमांश दो। ठीक है, मान लिया, दीजिए, लेकिन ये भी चेक करिए कि वो जो कलीसिया में आप जा रहे हैं, वो आपका पास्टर और वो आपका चर्च क्या सुसमाचार के प्रति वो पैसे का इस्तेमाल कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है, मेरा सीधा क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट है, आप अपना दशमांश देना बंद कर दीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, अगर जिस चर्च में आप पैसा दे रहे हो, दशमांश दे रहे हो, लाख रुपया हो, 10 लाख रुपया हो या 2 रुपया हो, आप जिसको भी दे रहे हो, अगर वो कलीसिया, वो पास्टर अगर सुसमाचार में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो पैसे को मज़े कर रहा है, पिकनिक में उड़ा रहा है, क्रिकेट में उड़ा रहा है, गेम्स में उड़ा रहा है, अय्याशियों में उड़ा रहा है, तो आपका दशमांश उसको बंद करिए। हाँ, अगर वो मिनिस्ट्री, वो पास्टर आत्माओं को जीत रहा है, मिशन का काम कर रहा है, मिशनरीज़ को भेज रहा है, गांव-गांव में आपकी शाखाएं खुल रही है, तो आपको सलूट है, उस पास्टर को भी सलूट है, उस मिनिस्ट्री को भी सलूट है और आपको भी सलूट है। फिर आपका पैसा सही जगह पे जा रहा है। लेकिन अगर नहीं है तो देना बंद करो। उल्टा आप क्या कर सकते हो, आपका दशमांश को कलेक्ट करके अनाथ आश्रम में दीजिए, जो सोशल काम करते हैं उनको दीजिए, गरीब बच्चों को दीजिए, जिनके पास कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, उनको दीजिए। और कितनी मिनिस्ट्री है जो गांव के अंदर है। अभी जैसे मैं कई गांव में घूम रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, कई जगहों पर कई चीज़ें नहीं है ना, साउंड नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, फ़ैन नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, क्या कहते हैं, ऊपर छत नहीं है। आई मीन घर, कलीसिया जो है वो पतरे का है, लकड़ी का है, घास भूसे का है, तो उनके पास में कंक्रीट घर नहीं है, कलीसिया नहीं है, तो आप वहाँ पैसा दीजिए। क्योंकि जैसे शहर की कलीसिया प्रभु की है, वैसे गांव की कलीसिया भी प्रभु की है। तो आप वो ध्यान में रखे हुए प्रार्थना पूर्वक अपना दशमांश जो है वहाँ पर भेज सकते हैं। और ऐसा करने से ये पाप नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा करने से ये पाप नहीं है और आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यूनिवर्सल चर्च, पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती की किताब उसका 16 का 18। ये यीशु मसीह का कलीसिया, यूनिवर्सल कलीसिया। हम किसी पंथ में नहीं है, हम किसी डिनोमिनेशन, रिस्पेक्ट हम सबकी करते हैं, लेकिन सब कलीसिया
कलीसिया यूनिवर्सल कलीसिया है। इसलिए तो लिखा है ना प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय में, अगर आप पढ़ोगे आखिरी के वचनों को, वहाँ लिखा है कि कोई भी दरिंदर नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था। क्यों? कलीसिया में पैसा इकट्ठा होता था और कलीसिया जिसकी ज़रूरत होती थी उसको बांट दिया करते थे। और यीशु ने भी यही कहा, जब मैं जेल में था तुम मुझे मिलने आए, जब मैं हॉस्पिटल में था बीमार था मिलने आए, मैं भूखा था खाना खिलाया, मैं प्यासा था पानी पिलाया। ये बात बोली कि नहीं बोली? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आपका दशमांश कहाँ देना है मैंने बता दिया। अगर आप जहाँ दे रहे हैं क्या वो ठीक है, चेक करना है। आपको जांचना है कि वो पैसा आपका कहाँ सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और मैं साथ ही साथ उन सभी पास्टरों को, आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, आप मेरे से छोटे हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मैं वचन से बात कर रहा हूँ और वचन सबसे बड़ा है, प्रभु सबसे बड़ा है। मैं केवल उसकी सड़क में खड़ा आवाज़ हूँ, मैं जंगल में उस खड़ा आवाज़ हूँ, मैं खोजा की तरह रथ के पीछे दौड़ने वाला आवाज़ हूँ, मैं यीशु मसीह की वचन की आवाज़ हूँ। मैं जैसे हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, उसके वसीले से सुन लीजिएगा। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, याद रखो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आने पर है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर अपने लोगों को अगर आप लूटोगे, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। याद रखो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी है तो वो जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। वो प्यार करता है तो वो सज़ा भी देता है, ये भी याद रखो। तो परमेश्वर के लोगों को लूटना बंद करिए, यीशु मसीह के नाम पे बिजनेस करना बंद करिए, स्वाइप मशीन लेकर कॉन्फ्रेंस में घूमना बंद करिए और अपने अकाउंट नंबर को चैनलों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालना बंद करिए और भोली भाली पब्लिक को उल्लू बनाना अनॉइंटिंग के नाम पे, परमेश्वर के ब्लेसिंग के नाम पे ये करना बंद करिए। किडनियाँ फेल हो रही है आजकल हम देख रहे हैं, हार्ट अटैक आकर लोग मर रहे हैं आज हम देख रहे हैं, एक्सीडेंट में लोग आज मर रहे हैं। इसका डर, अनन्या सफीरा की मौत यूं ही नहीं हुई है और वो भी पैसे के मामले में। याद रखो अनन्या सफीरा की मौत इसलिए हुई है ताकि कलीसिया में डर आए, और वहाँ लिखा है कि कलीसिया में डर आया और सबको डर आया। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है ना। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो अभी मुझे फ्रेशली सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, सही जगह पे दशमांश दीजिए, जो सही काम कर रहा है वहाँ पर दशमांश दीजिए, और आगे आपकी मर्ज़ी, आप जाने, आपका प्रभु जाने। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले सब्जेक्ट के साथ फिर मुलाकात होगी।